क्या हमने बनाया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर में, ये जानकारी आपको देंगे। आइए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आप यहां से वर्जन सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे प्रेस करेंगे। इंटरफेस आपका ओपन हो चुका है। हमने इस बार आपको कुछ अपडेट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है, जैसा कि ऑटो पीएचडी के पैनल के बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको जानकारी दिया था। तो नेक्स्ट करते हैं बैकग्राउंड। यहां से आप अपने पसंद की बैकग्राउंड को पैनल पे, डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के लिए भी हमने हर तरीके की आपको कैटेगरी दिया हुआ है और समय समय पे हम आपको अपडेट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। बैकग्राउंड में भी आपको हर तरीके की पैनल प्रोवाइड किया गया है, कैटेगरी प्रोवाइड किया गया है और समय समय पे हम आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब आते हैं मेन फीचर के बारे में, जो हमने इस बार अपडेट में आपको प्रोवाइड किया है, पीएचडी फ्रेम। इसमें आपको करना क्या है, इसमें हमने इस तरीके से ये पैनल बनाया है कि आप अपने अकॉर्डिंग, मान लेते हैं कि 1236 का आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया। चलिए हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाते हैं। 1236 मैंने रेडी किया। अब इसके बाद हमें ये समझना होगा कि हमें किस तरीके का पीएचडी लेफ्ट में चाहिए और किस तरीके की पीएचडी राइट में चाहिए। आप यहां पे मान लेते हैं 4 टाइप करते हैं और टोटल काउंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बर्थडे के लिए 4 हॉरिजॉन्टल के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। एंगेजमेंट के लिए भी वही आपको 4 हॉरिजॉन्टल के दिखेंगे। जैसे आपने यहां पे अगर 1 टाइप किया तो आप देखेंगे 4 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल के आपके टेम्पलेट आपको दिखने लगे। यही चीज आपको हल्दी में भी दिखेगा, मेहंदी में भी दिखेगा, प्री वेडिंग में भी दिखेगा। हर कैटेगरी में आपको वही सारी चीजें दिखेंगी 12-18 में। अब आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान लेते हैं आपने ये बटन क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट साइड में आपको 4 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल का एक डॉक्यूमेंट लेयर के साथ प्रोवाइड करा देगा। अब जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे, और आपको राइट साइड में जाना नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा और ये एल्गोरिदम चलता रहेगा। अब इस बार हमें मान लेते हैं 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल चाहिए। डबल क्लिक करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट साइड में लगाने के लिए टेम्पलेट मिल गया। अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट डबल क्लिक करिए, ये राइट साइड में आपको सेट करके प्रोवाइड करा देगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक फोटो फिल पे बटन पे क्लिक करिए। यहां पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी यहां पे दिखा दिया कि आपको 6 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल फोटो इसमें फिल कराने हैं। इस बटन पे जाइए और जहां पे भी आपने 1 2 3 4 5 6 और 2 हॉरिजॉन्टल 1 2, जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल को वर्टिकल में फिल करा करके आपको प्रोवाइड करा देगा। इसके बाद आप इसमें स्वैप भी कर सकते हैं, इमेज
टचिंग भी कर सकते हैं। ये पैनल आप ओपन कर लीजिए। ओनली वन टाइम के लिए आप यहां पे योर लिंक करके अपने एड्रेस आउटपुट को सेट कर दीजिए। ब्राउज में जाइए, मान लेते हैं हमने यहां पे डेस्कटॉप पे 12 और 36 ओके किया, और यहां पे आप अपने पार्टी का नाम लिख दीजिए, ओके, और अप्लाई कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो सेव पे बटन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमने ये सॉफ्टवेयर मैनुअल लोगों के लिए भी बनाया है, यानी कि आप इसको बनाने के बाद आप इसे अपनी कैटेगरी में परमानेंटली एक जगह सेव कर सकते हैं। कैसे, इसे समझते हैं। सबसे पहले आप यहां जाएंगे और यहां से कैटेगरी को चुनेंगे। आपने मान लीजिए ये मेहंदी के लिए बनाया है, तो मेहंदी में जाइए, यहां पे जाइए, राइट क्लिक, ड्वेल सेव। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका पीएचडी कस्टमर के लिए सेव करते हुए आपके एल्गोरिदम में मेहंदी के अंदर 6 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल के नाम से एक पीएचडी आपको ये सेव करके परमानेंटली दे देगा। इसका मतलब आप भविष्य में कभी भी अगर इस टेम्पलेट को जरूरत में यूज करना चाहें तो सेकंडों में आपके सामने आएगा। कैसे आएगा ये समझते हैं। सेव बटन। अब मान लेते हैं कभी आपको 6 और 2 मास्टर की जरूरत पड़ी तो ये मास्टर का आपको बुक ही दिखाएगा। लेकिन अगर कभी मेहंदी की जरूरत पड़ी तो आपको ये वही टेम्पलेट प्रोवाइड करा देगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया ही था, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। हम यही टेम्पलेट को यूज करेंगे, और जैसा कि आपने देखा कि आप जैसे ही कोई भी टेम्पलेट पीएचडी आप जैसे ही इमेज को यूज कर लेते हैं तो यहां पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है यूज के नाम से। इसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आपके 6 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप अगर मास्टर में हैं तो ये ऑटो बटन से आपको मास्टर के 6 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल दिखाएगा। लेकिन अगर आप मेहंदी में हैं तो आपको यही टेम्पलेट प्रोवाइड कराएगा जो आपने अपनी पसंद का बनाया हुआ है। कहने का मतलब मैं आपको डिजाइन बनाना नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप अपने बनाए हुए अपने पसंद के पीएचडी को सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं अपनी पीसी से, मैं ये बताना चाहता हूं। डबल क्लिक करिए और आपकी पीएचडी ऑटोमेटिकली इस पे फिल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल को वर्टिकल में लगा करके फास्ट। अब आप ये समझिए कि मेरी पहले वाली पीएचडी कहां हुई गई। ये तो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, लेकिन आपने इससे पहले जब आप इस टेम्पलेट को बना रहे थे तब भी तो आपने इसे सेव किया था ड्वेल पॉइंट पे। तो ये पीएचडी, ये फाइल अभी मैंने सेव नहीं किया, ये एक सैंपल है। मैं इसे बंद भी कर देता हूं। ओपन सेव। आप देखेंगे वो जो आपने एल्गोरिदम में पीएचडी को डाला था उसी समय ये आपके डेस्कटॉप पे 1236 के फोल्डर में ऑटोमेटिकली एक पीएचडी एक जेपीजी सेव हो चुकी है। मतलब ये कस्टमर को दीजिए और उसे एल्गोरिदम में डाल दीजिए ताकि सेकंडों में आपकी पीएचडी आपको मिल जाए। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। मैनुअल एडिटर के लिए ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। शायद ऑटो लेवल पे काम करने वालों को ये बातें थोड़ी सी लेट में समझ में आए, लेकिन मैनुअल वालों को तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मेन आते हैं अपने पीएचडी फ्रेम वाले पॉइंट पे। ये हमने इस तरीके से बनाया है
कि आप अपना लेफ्ट साइड अपनी पसंद से और राइट साइड अपनी पसंद से पीएचडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार एक और देखते हैं। न्यू मान लेते हैं, इस बार हमने 3 और 1, हल्दी में जाएंगे और देखेंगे आपको 3-1 के बुके दिखने लगे। आपको लेफ्ट राइट बटन को दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में खुद ही लगा के आपको दे देगा। और उसके बाद आपको लगता है ये टेम्पलेट आपको राइट साइड में लगानी है, तो डबल क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में आपको लगा के दे देगा। अब जैसे ऑटो फिल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको टोटल काउंट बता देगा कि आपके पीएचडी में कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल फोटो फिल करने हैं, जैसे 4 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। वन, 2, 3, 4, ये देखिए। ओके, आप चाहे तो इसे स्वैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसे फिर से अपने एल्गोरिदम में सेट कर सकते हैं, जैसे ऑटो पीएचडी। इस बार मैं हल्दी में जाऊंगा और यहां पे दाया राइट क्लिक करिए, ड्वेल सेव बटन पे क्लिक करिए। ये आपको 4:2 के एल्गोरिदम में छोड़ देगा। अब जब भी आपको फोटो बनानी होगी, यही है, ओके करिए, यहां पे आया और जैसे ही आप अभी मान लेते हैं मास्टर में है आप, ओके, ये आपको 4 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल के अकॉर्डिंग टेम्पलेट दिखाया। लेकिन अगर आप इसे हल्दी में जाकर के देखने की कोशिश करेंगे तो ये वही टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कराएगा जो टेम्पलेट आपने अपने टाइम में अपनी पसंद का बनाया हुआ था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं ये एपिसोड इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैनुअल, मैंने अपने 25 साल के लाइफ में, बिजनेस लाइफ में ये देखा है कि हमारे कंप्यूटर में पीएचडी तो अनगिनत होते हैं मैनुअल, लेकिन उसको हम अपने समय पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मेरा ये वर्क जो है इसी को दर्शाता है कि हम अपने पीएचडी को समय पे पाले और उसका इस्तेमाल कर ले। डबल क्लिक करिए और आपका फोटो फिल हो गया। ओके, अब आप इसमें मान लेते हैं कि ये आपको क्लिप आर्ट पसंद आ रहा है। वैसे मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं, जितने भी लेयर को आपको पसंद करना है पसंद करिए और क्लिप सेव में जाइए। कहां पे आपको इसे सेव करना है, तो जवाब आएगा, इसे मुझे जयमाल में मान लीजिए सेव करना है। जयमाल पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपका ये सेट हो चुका है। बंद कर दीजिए। अब मान लेते हैं ये आपके पास नहीं है इस टेम्पलेट में और आपको इसे यहां सेट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, क्लिप में जाइए, जयमाल के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यहां पे जाइए और ये रिस्टार्ट बटन दबा दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे ये आपका फाइल आ चुका है। डबल क्लिक करिए और जहां पे भी आप इसे सेट करना चाहे इसे सेट कर दीजिए। कहने का मतलब, आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी पीएचडी आपके समय पे काम आएगा। आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी क्लिप आर्ट आपके काम आएगा।
मैं ये सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं। बाकी चीजें हमने अपने पिछले सारे एपिसोड में बताए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट, नया फीचर जल्द ही आ रहा है और वो काफी एडवांस है, ये भी एडवांस है। हर महीने हम आपको अप टू डेट रखेंगे, एक नई फीचर के साथ जोड़ेंगे। और मेरा सॉफ्टवेयर बनाने का सिर्फ एक वर्क पॉइंट है कि हम अपने मैनुअल एडिटर के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, उनका काम कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल एडिटर हैं तो आपका काम फास्ट होगा, ये आपने देख लिया। अगर आप नए हैं तो आपका काम तो बिल्कुल ही फास्ट होगा, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर ही इसी तरीके से बनाया है कि मैनुअल और ऑटो दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर काफी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।